नमस्कार फ्रेंड्स। जेड प्लांट, क्रेजुला ओवाटा या पोर्चुकेरिया यानी कि एलिफेंट बुश, ये कौन सा पौधा है? जब मैं इसे लाई थी तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता था और आज मेरे पास इसके ढेरों पौधे हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसके नाम को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन ये जेड प्लांट नहीं है, ये एलिफेंट बुश है। जेड प्लांट में और एलिफेंट बुश में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, इसलिए अगर आप नर्सरी पर इसे लेने भी जाते हैं तो आपको जेड प्लांट के नाम से ही दिया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तो इसे काफ़ी लकी पौधा माना जाता है कि ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को निकालकर और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, प्रोस्पेरिटी को आपके घर में बढ़ाता है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। छोटी सी कटिंग से भी आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये मेरा 8 इंच का पॉट है और जिसमें मैंने कई सारी कटिंग्स लगाई हैं, सिर्फ एक ही नहीं, कई सारी कटिंग्स हैं इसमें, और सारी कटिंग्स आराम से चल रही हैं, बहुत इजीली ग्रो करती हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी ब्रांचेस उसमें निकलती हैं। इसके जो लीव्स होते हैं, इसके जो पत्ते हैं, उनमें ये पानी को होल्ड करता है क्योंकि ये सकुलेंट वैरायटी है, सकुलेंट तरह का प्लांट है ये। और इस वैरायटी के 1400 तरह के पौधे होते हैं, लेकिन जो एलिफेंट बुश है ये एक कॉमन प्लांट है, आप इसे एक कॉमन प्लांट मान सकते हैं। इसे सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है और ये छोटे से कंटेनर से लेके बड़े से पोट में भी आराम से रहेगा और जितना साइज़ आप इसको पोट का देंगे उसी के अकॉर्डिंग ये ग्रोथ करेगा। अगर आप इसको बहुत बड़ा पोट देते हैं तो ये देखिए, मैंने एक बड़ा पोट इसको दिया है तो इसमें ये बिल्कुल वाइडली पूरा जंगल की तरह ये इसमें ग्रो कर रहा है। और मैंने इसको वाइडली इसीलिए रखा है क्योंकि मुझे इसे बोनसाई में डेवलप करना है, इसकी कटिंग करके इसको एक शेप देनी है मैंने। तो अभी देखिए इसकी थिकनेस, इसका जो स्टेम है कितना थिक है, और ये आपको हर साल इसको रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ना ही इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अगर आप इसे देना ही चाहते हैं तो किचन वेस्ट से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या सीवीड इसको दे सकते हैं, या मिट्टी में आप परलाइट डाल सकते हैं, तो उससे भी ये आसानी से ग्रो करेगा। इसे सिर्फ सनलाइट से ही अपनी जो रिक्वायरमेंट है इसकी ग्रो करने के लिए, वो सभी इसको मिल जाती हैं। अगर आपके पास सनलाइट कम है, आपके घर में या बालकनी में कहीं पर धूप कम आती है, तो आप इसको आर्टिफिशियल लाइट में रख सकते हैं। आर्टिफिशियल लाइट में रख कर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसको ब्राइट लाइट की ज़रूरत है। अगर ब्राइट लाइट आप इसे नहीं दे सकते तो आप इस प्लांट को फिर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो ये जेड प्लांट देखिए, इसकी छोटी छोटी सी कटिंग भी आप कहीं पर भी लगाइए और उसी से ये इतना अच्छे से ग्रो करता है। इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। इंडोर रखने के लिए वही है कि आप इसे अपनी खिड़की में रखिए जहाँ पे ब्राइट लाइट आती है। एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स की इसको ब्राइट लाइट चाहिए। और छोटे कंटेनर की अगर बात करूँ तो ये देखिए, एक कॉफ़ी मग था और उसमें मैंने इसे लगाया था, लेकिन उसमें होल होना ज़रूरी है, यानी कि उसमें ड्रेनेज सिस्टम होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एलिफेंट बुश की रूट्स में पानी रुकेगा तो वो रूट रॉट हो जाएंगी और आपका प्लांट फिर मर जाएगा, वो सूख जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि पानी कितना दिया है और कितना और इसको चाहिए, तो एक तो आप ये देखिए कि ऊपर से अगर एक लेयर मिट्टी की सूख गई है तभी इसको पानी दीजिए। ये मेरे बहुत छोटे छोटे से कंटेनर हैं प्लास्टिक के, कोई छोटी छोटी सी जो डिब्बी होती हैं, ये कप है छोटा सा, इन सब में मैंने होल किया और उसमें मैंने इसको लगाया है। और ये देखिए, बिल्कुल छोटा सा कंटेनर है और इसमें भी मैंने इसको ग्रो किया है और आसानी से ये ग्रो हो जाता है। ये भी एक कॉफ़ी मग है और इसकी थिकनेस देखिए स्टेम की, क्योंकि आप जितना बड़ा इसको पोट देंगे इसकी स्टेम उतनी ही थिक हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और ये देखिए, इसमें जिस तरह से ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार आप इसको शेप दे सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी टोपियारी बनती हैं इससे, बहुत अच्छे अच्छे बोनसाई से डेवलप किए जा सकते हैं। किसी भी शेप में आप इसको, अगर आप वायरिंग करना चाहते हैं तो वायरिंग करके भी आप इसको शेप दे सकते हैं, क्योंकि इसकी ब्रांचेस तो हर तरफ से निकलती रहती हैं। ये एक छोटी सी मटकी थी हमारे घर में और ये नीचे से क्रैक हो गई थी, तो मैंने इसमें भी लगा दिया। तो देखिए, इसमें भी कितना हेल्दी प्लांट है ये, कितना, सिर्फ ये है कि इसमें ड्रेनेज होनी चाहिए, पानी इसकी रूट्स में नहीं रुकना चाहिए।
अगर आप इसकी मिट्टी बनाते हैं तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं और उसमें थोड़ा उसको रॉकी रखिए, लूज़ रखिए मिट्टी को। ये मैंने एक टोपियारी बना रखी है और ये देखिए इसमें अब कुछ एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो एक्स्ट्रा ब्रांचेस को अगर आप इसी तरह निकलने देंगे तो आपकी टोपियारी की शेप बिगड़ जाएगी। ये मैंने एक टूटे हुए गमले में मिनिएचर गार्डन का लुक देने की कोशिश की है। अभी इसमें और भी मुझे काम करना है। अभी गर्मी इतनी है तो मैं इसमें मोज़ नहीं लगा पा रही। जब मोज़ लगती है तो वो बहुत ही खूबसूरत लगती है, उससे बिल्कुल ही हरियाली आ जाती है पॉट के अंदर। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा ब्रांच है मैंने उसे कट किया। नीचे के हमेशा 2 या 3 पत्ते 4 पत्ते आप तोड़ दीजिए और उसको रख दीजिए, पानी दीजिए। और ये जो है इसको मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही इस छोटे से कप में शिफ्ट किया था, कटिंग लगाई थी और ये देखिए इसमें रूट्स बन भी गई। तो बहुत ही इजीली आप इसको ग्रो कर सकते हैं। एक छोटे से एलिफेंट बुश के प्लांट से आप ढेरों एलिफेंट बुश के प्लांट बना सकते हैं। ये उसको जो आप उसको सनलाइट दे रहे हैं, पानी का ध्यान रख रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसे ग्रो करता है। ये भी गर्मी का ही पौधा है, धूप का पौधा है, तो धूप इसे बहुत चाहिए, गर्मी में ही ये चलता है। और इसका ग्रोथ का जो मेन पीरियड है वो समर का ही है, समर सीज़न में ही ये अच्छे से ग्रो करता है। अगर आप अपने प्लांट को रीपोर्ट भी करना चाहते हैं तो भी समर में ही कीजिए, क्योंकि उस टाइम इसका ग्रोथिंग पीरियड होता है, ग्रोथ करने का पीरियड होता है। और वैसे तो इसको हर साल आप रिपोर्ट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसकी रूट बाउंड्स नहीं होती हैं एकदम से, टाइम लगता है उनमें। लेकिन ये है कि ये जब आपको लगे कि अब इसकी ग्रोथ रुक गई है या लीव्स इसके अब पीले होने लगे हैं, सूखने से लगे हैं, तो फिर 2 ही कारण होते हैं कि या तो आप ओवर वाटरिंग दे रहे हैं या प्लांट आपका सूखा हुआ है, पानी बिल्कुल ही कम दे रहे हैं। वो तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि जब आप इसमें मिट्टी सूख रही है तो यानी कि पानी की ज़रूरत है, या फिर इसकी रूट्स जो हैं वो नीचे से बाउंड होना शुरू हो गई हैं। तो इसमें फर्टिलाइज़र की भी बहुत ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये अपने अगर आप इसको लगाना चाहते हैं छोटे छोटे कप में, तो ये देखिए इसका मेथड है कि पानी में आप कप को उल्टा कीजिए और उसमें कोई शार्प ऑब्जेक्ट लेकर और किसी हथौड़ी से या किसी से आप उसको हिट कीजिए और बहुत ही इजीली उसके अंदर होल हो जाता है। और आपका कोई भी कप किचन में जो वेस्ट है, जो टूटा हुआ था, आज तक आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे, बेकार हो गया था, तो अब आप उसमें छोटा सा एलिफेंट बुश की जो ये ब्रांच है इसको लगाकर ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ही इजीली ग्रो हो सकता है। और ये देखिए जो पीछे रखे हैं कप में, वो इसी तरह से मैंने छोटे छोटे ही लगाए थे प्लांट्स, और देखिए अब वो कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इस प्लांट के लिए, एलिफेंट बुश के लिए, कंटेनर जो है वो बहुत छोटा भी चल जाएगा और बहुत बड़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है, इस प्लांट का कोई ऐसा नखरे वाली बात नहीं है, ये खुश रहता है, कभी बुरा नहीं मानता। आप जहाँ भी इसको रखते हैं सिर्फ इसको ब्राइट लाइट दीजिए, टाइम टू टाइम पानी दीजिए। सर्दियों में ये भी थोड़ा डोरमेंसी के पीरियड में ही रहता है, डोरमेंसी का टाइम होता है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।